Hello everyone. In today's video, we are going to discuss Article 4 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. This article basically says judges and magistrate. अब ये judges और magistrate के बारे में गाइड करेगा कि जब competent witness वो नहीं हो सकते, यानी उनकी जो communication है वो privileged communication consider होगी। अब इस आर्टिकल से हमें पता चलेगा कि जजेस और मजिस्ट्रेट को कब अलाउड है कि वो आके एज अ विटनेस प्रेजेंट हों और कब वो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सकते। नाउ वी आर रीडिंग दिस आर्टिकल लाइन बाय लाइन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इट सेज नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct in court। अब यहाँ तक इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि नो जजेस और मैजिस्ट्रेट शैल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट, यानी आप किसी भी जज और मैजिस्ट्रेट को ये सवाल नहीं कर सकते और उसे कंपेल नहीं कर सकते कि वो इस बारे में जवाब दे कि एक कोर्ट के अंदर उसका कंडक्ट क्या रहा है। ठीक है, एज सच जज और मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जज या मैजिस्ट्रेट की हैसियत से एक कोर्ट के अंदर अगर एक जज जो है वो कोई ट्रायल कंडक्ट कर रहा है तो वहाँ पर उसका जो कंडक्ट रहा है, जो उसने बिहेवियर रखा है या जो भी उसने वहाँ पर प्रोसीडिंग्स की हैं, उन सब से रिलेटेड आप उससे कोई क्वेश्चन उसके कंडक्ट से रिलेटेड नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर से रिलेटेड आप उसको सवाल करने के लिए नहीं कह सकते या उससे कोई भी जवाब आप नहीं ले सकते। आगे इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है और एज़ टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मैजिस्ट्रेट बट ही मे बी examined as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। कहता है कि जब एज अ जज एज अ मैजिस्ट्रेट एक जो जज था वो एक्ट कर रहा था एक ट्रायल के अंदर, ठीक है, उस ट्रायल के दौरान उसके नॉलेज में उस केस को लेकर जो भी चीज़ें आई उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जब अगर कोई भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग के दौरान अब यहाँ पर जज ने कोई भी ऐसा इंसिडेंट देखा या कोई भी ऐसा वाक़या हुआ जो कि उस केस से रिलेटेड नहीं था, तो आप यहाँ पर उसमें उस जज या मैजिस्ट्रेट को कॉल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर एक चीज़ माइंड में रखने की है और वो ये है कि यहाँ पर जजेस और मैजिस्ट्रेट को ये प्रिविलेज तो दिया गया है कि आप अपनी कम्युनिकेशन का आंसर करना या फिर उसको लोगों के सामने एक्सपोज करने के लिए लायबल नहीं है। आप पर ये कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपने हर सवाल का जवाब देना है कोर्ट के, या आपको एज अ विटनेस बुलाया जा सकता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन उसके साथ साथ ज़रूर मेंशन हुई है, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज़ सबऑर्डिनेट। अगर यहाँ पर कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट जिसकी अपर कोर्ट जो है उसको ऑर्डर करती है कि उसने आकर किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन देनी है, एज अ विटनेस प्रेजेंट होना है, तो वहाँ पर उस जज या मैजिस्ट्रेट को आना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ कंडीशन इन दिस वेरी आर्टिकल। अभी जो सिनेरियो हमने ऊपर आर्टिकल में डिस्कस किया, इलस्ट्रेशन एग्जैक्टली उसको एग्जाम्पलीफाई कर रही है। लेट्स रीड दिस इलस्ट्रेशन व्हाट इट सेज। ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ट्रायल चल रहा है ए का। ही सेज दैट अ डिपोजिशन वॉज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी द मैजिस्ट्रेट। अब ए ने कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ये कहा कि एक डिपोजिशन, एक ओरल टेस्टिमनी किसी भी पार्टी का या किसी भी विटनेस की कोई भी शहादत जो ली गई थी, मैजिस्ट्रेट ने जिस शहादत को लिया था ट्रायल कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो गलत तरीके से लिया था। यानी मेरे केस के अंदर उसने जो भी शहादत ली थी वो एक गलत तरीके से ली थी, उसका प्रोसीजर ठीक नहीं था। बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस। अब यहाँ पर ये बता रहा है आर्टिकल कि अब बी जो मैजिस्ट्रेट है इस सिचुएशन में बी को कोर्ट ऑफ सेशन में बुलाकर उससे सवाल नहीं किया जा सकता इस बारे में, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट। लेकिन इसके साथ ही साथ एक एक्सेप्शन भी दी गई है कि हाँ, अगर उसका कोई भी सुपीरियर कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है, यानी किसी भी सुपीरियर जज का ऑर्डर आ जाता है जिसके बी मातहत काम कर रहा है, तो इस सिचुएशन में बी कंपेल होगा कि वो जाए और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपनी एविडेंस दे।
इलस्ट्रेशन नंबर बी, सेकंड इलस्ट्रेशन क्या कहती है? ए इज़ एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी। अब कोर्ट ऑफ ट्रायल में बी एक मैजिस्ट्रेट था जिसके सामने ए ने एक गलत वहाँ पर क्या दिया, एविडेंस दिया, ठीक है, फॉल्स एविडेंस दिया और उस पर ये चीज़ इल्ज़ाम है, ठीक है। बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड। अब ऐसी सिचुएशन में बी यानी मैजिस्ट्रेट को बुलाकर सेशन कोर्ट ये नहीं पूछ सकती कि ए ने क्या फॉल्स एविडेंस दिया था या फिर उसने क्या कहा था। एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि अगर सुपीरियर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए कि बी मैजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में आकर इस चीज़ को एक्सप्लेन करे तो ऐसी सिचुएशन में बी को जाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन सी क्या कहता है? ए इज़ एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अब ए पर यह इल्ज़ाम है कि कोर्ट ऑफ सेशन में एक ट्रायल चल रहा था ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर, और वहाँ पर इस चीज़ का ट्रायल चल रहा है कि जो ए है उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारने की यानी अटेम्प्ट की है, उसका मर्डर कमिट करने की कोशिश की है वाइल्स्ट ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी अ सेशन जज। अब जो सेशन जज था उसके सामने उसने मैजिस्ट्रेट या सेशन जज के सामने उसने क्या किया कि ए पर इल्ज़ाम है कि उसने एक मर्डर करने की कोशिश की पुलिस ऑफिसर का। बी मस्ट बी एग्जामिन एज टू व्हाट अकर्ड। अब ऐसी सिचुएशन में बी जो सेशन जज है उससे ये लाजमी पूछा जाएगा कि उस मैटर के रिलेटेड उससे सवाल किया जाएगा और उसको वहाँ पर एविडेंस देना होगा। अब ये सिचुएशन वो है जहाँ पर बी यानी एक सेशन जज कंपेल होगा कि वो आकर डिस्क्लोज़ करेगा, क्योंकि उसके सामने जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी ये मैटर उससे रिलेटेड नहीं था मर्डर का, ठीक है। ए ने जो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर किया ये उस मैटर से रिलेटेड नहीं था जो जज के सामने चल रहा था। इनफैक्ट ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि उसकी प्रेजेंस के अंदर एक कोर्ट के अंदर एक वाक़या हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड बी को यानी सेशन जज को बुलाकर उससे एविडेंस लिया जा सकता है, उसकी कम्युनिकेशन प्रिविलेज नहीं है। सो हमने आर्टिकल 4 के अंडर जजेस और मैजिस्ट्रेट की प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी किया कि कौन सी सिचुएशन में उनको कंपेल किया जा सकता है कि वो एज अ विटनेस आके कोर्ट के सामने अपनी गवाही दें, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनके अंदर वो बाउंड नहीं है कि वो कोर्ट के सामने आके अपना एविडेंस देंगे। This was actually all about Article 4 of Kanun Shahadat Order 1984. In the next video, we will continue onwards Article 5. Thank you so much. Keep watching.